सेमीकंडक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बिना आज की दुनिया अधूरी है। आज के डिजिटल दुनिया में अपने आसपास आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देखते हैं उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ज़रूर होता है। अगर मैं आपसे यह कहूँ कि यह सेमीकंडक्टर इतना पावरफुल है कि जिस देश के पास इसे बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल है वह देश आगे आने वाले समय में दुनिया को रूल करेगा, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? अगर यह बात सत्य है तो क्या भारत इस बात से वाकिफ नहीं? फिर क्यों इंडिया आज भी सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है? क्या भारत के पास इसे बनाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है? आखिर वह कौन सी समस्याएं हैं जिनसे भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में पीछे रह गया है? क्या अभी भी समस्या उसी तरह से बनी हुई है या फिर पिछले कुछ समय में कुछ बदलाव आया है? भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया का किंग बनने के लिए किस तरह से अप्रोच करने वाला है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर आज की दुनिया में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सेमीकंडक्टर को माइक्रोचिप या एक इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। इनमें ऐसी सामग्री होती है जो एक साथ दो काम कर सकती हैं। दो मटेरियल के बीच बिजली का कंडक्शन और दो अन्य मटेरियल के बीच इंसुलेशन प्रदान करना। एक सेमीकंडक्टर को कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। सेमीकंडक्टर्स की यह प्रॉपर्टी उसे इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनिवार्य बनाती है जहाँ कंट्रोल तरीके से बिजली का संचालन करने की नीड होती है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड आदि जैसे रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं। यह आधुनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इनमें लैपटॉप, कंप्यूटर, मेडिकल डिवाइस, मोबाइल, यहाँ तक कि घड़ियाँ और कार भी शामिल हैं। वे हमारे जीवन में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फास्ट, सस्ता और अत्यधिक एफिशिएंट बनाते हैं। कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट जैसा सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं। वह रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जैसे घरेलू उपकरणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिन एटीएम का हम नकदी निकालने के लिए उपयोग करते हैं वे भी कार्य करने के लिए हाईटेक सेमीकंडक्टर्स का उपयोग करते हैं। वाईफाई से लेकर ब्लड प्रेशर मशीन जैसे हेल्थ केयर डिवाइस सेमीकंडक्टर्स का हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में अत्यधिक उपयोग है। भारत में कौन सी कंपनियां हैं जो इस इंडस्ट्री की किंग है? दो प्रकार की कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर उद्योग में काम करती हैं। एक जो केवल सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित करती है, अन्य केवल सेमीकंडक्टर्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हम भारत के कुछ शेयर्स सेमीकंडक्टर कंपनियों पर नज़र डालते हैं। पहली कंपनी है SPELI। यह कंपनी मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर जैसे उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाती है। SPEL भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी नेट्रोनिक्स चलाती है। दूसरी कंपनी है मॉसचिप। यह कंपनी मुख्य रूप से टर्नकी, मिक्स्ड सिग्नल, IP और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेमीकंडक्टर डिजाइन करती है। मॉसचिप वैश्विक स्तर पर अपने ग्राहकों को सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन प्रदान करता है। तीसरी कंपनी रोटोन्शा एक ऐसी कंपनी है जिसे अब एक अमेरिका कॉरपोरेशन चलाता है। रोटोन्शा इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, डायोड और पावर रेक्टिफायर असेंबली के निर्माण में काम करता है। ASM कंपनी अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है। अगस्त 2021 में टाटा एल्क्सी कंपनी ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखने और $300 मिलियन का निवेश करने की योजना की घोषणा की। टाटा एल्क्सी सेमीकंडक्टर उद्योग में काम करता है जहां यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, डिज़ाइन सॉल्यूशन और फ्रेमवर्क से जुड़ा है। डिक्सन कंपनी भारत में LED टीवी स्क्रीन की सबसे बड़ी निर्माता है और सैमसंग, Xiaomi, पैनासोनिक, OnePlus, फिलिप्स, हैवेल्स आदि जैसे ब्रांडों के साथ काम करती है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में लैपटॉप, मोबाइल और ICT हार्डवेयर में काम करना शुरू किया है जो काफ़ी हद तक निर्भर करता है। वेदांता ग्रुप ने हाल ही में भारत के डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर चिप उद्योग में निवेश करने की घोषणा की। कंपनी अगले 5-10 वर्षों में इसके लिए $15 अरब का निवेश करने की योजना बना रही है। अब यह सवाल आपके मन में भी घूम रहा होगा कि इतनी सारी कंपनियां होने के बावजूद भारत में हमेशा सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज क्यों होती है? तो इसका जवाब है रॉ मटेरियल की कमी। दरअसल ये सारी कंपनियां सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में काम तो करती हैं, पर इसे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। इस रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा सप्लायर है चाइना और सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्माता है ताइवान। जैसे ही सप्लाई चेन में कुछ समस्या होती है वैसे ही शॉर्टेज हो जाती है। चीन और ताइवान के बीच समस्या के बढ़ते से ताइवान को रॉ मटेरियल की सप्लाई कम कर दी। चिप की कमी के कारण ग्लोबल स्तर पर कई बिजनेसेस को भारी नुकसान हुआ है। वैश्विक
वैश्विक रिपोर्टों ने प्रदर्शित किया है कि चिप की कमी का मुद्दा जल्दी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं। चिप की कमी क्यों है? इसके 3 कारण हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी ऑटो सेक्टर प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। कार निर्माताओं ने ऑटोमोबाइल की मांग में कमी की उम्मीद करते हुए कोविड-19 की शुरुआत में नए चिप्स के ऑर्डर सस्पेंड कर दिए, पर उनकी उम्मीद के उलट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूम आया और उसकी डिमांड बढ़ गई। कोविड-19 के प्रकोप के कारण कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन उनका उत्पादन करने वाली कंपनियां मांग को पूरा नहीं कर सकी। इसके परिणाम स्वरूप माइक्रोचिप्स के उत्पादन में कमी की एक सीरीज शुरू हुई। नतीजन सप्लाई या तो लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड थी। माइक्रोचिप्स से संबंधित प्रमुख मुद्दे के अलावा एक अन्य मुद्दा जिसने माइक्रोचिप्स की कमी में योगदान दिया वह है चिप्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट। जब शिपिंग पोर्ट जो महामारी के शुरू में बंद हो गए थे खुल गए तो उन्हें माल ढुलाई की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे माल डिस्ट्रीब्यूट होने का वेट कर रहा था। पर अब स्थिति लग रहा है कि जल्दी सुधर जाएगी। डेलॉइट कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 2026 तक $55 बिलियन जितनी बड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही भारत में इसकी शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात की जाए अगर भारतीय कंपनियों के अप्रोच के बारे में, तो अब इसमें कई सारी कंपनियां सामने आ रही। वेदांता ग्रुप की फॉक्सकॉन के साथ डील सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। फॉक्सकॉन दुनिया में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है और भारत में इस कंपनी का सेमीकंडक्टर निर्माण करना इंडिया की इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएगा। टाटा ग्रुप में भी अपने अलग 5 साल में सेमीकंडक्टर के लिए $90 बिलियन का निवेश करने का निर्णय किया है। टाटा ने अपने इस डिसीजन से एक बात तो तय कर दी है कि वह जल्द ही सेमीकंडक्टर की रेस में बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ने वाले हैं। टाटा के साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव है उसकी रेपुटेशन और नेटवर्थ, जिसकी वजह से उसे फंडिंग मिलती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने में कोई समस्या नहीं होगी। टाटा ग्रुप के एम चंद्रशेखरन ने मौजूदा चिप निर्माताओं के साथ पार्टनर करने और एक अपस्ट्रीम चिप फैब्रिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की संभावना को भी मेंशन किया है। इससे पहले जून 2022 में टाटा समूह की कंपनियों टाटा मोटर्स और तेजस नेटवर्क्स ने जापानी सेमीकंडक्टर निर्माता रेनेसेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। बता दें कि टाई अप से टाटा मोटर्स को वैश्विक ऑटो चिप्स की कमी से निपटने में मदद मिलेगी, जिसने इसकी कमाई को प्रभावित किया है और इसके परिणाम स्वरूप प्रोडक्शन में कटौती और यहां तक कि टेम्परेरी प्लांट शटडाउन भी हुआ है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अनुसार भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2021 से 2026 के बीच 2 गुना से अधिक होने और $64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह एक फैक्ट है कि अधिकांश चिप्स ताइवान में निर्मित होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप निर्माता TSMC ने 1987 में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना शुरू किया था। अनुमानों के अनुसार TSMC द्वारा ताइवान में 5 नैनोमीटर चिप्स का 90% बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। हालांकि चीन और ताइवान के बीच तनाव के कारण वैश्विक चिप की कमी हो गई। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव वैश्विक चिप प्रोड्यूसर्स को अपने सप्लाई लोकेशन को बदलने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। इसमें एक बदलाव है और ये चिप निर्माता वर्तमान में पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में जाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत सरकार और टाटा समूह दोनों यह सुनिश्चित करने के लिए अपना बेस्ट कर रहे हैं कि यह बदलाव भारत को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए एक नया केंद्र बना देगा।